पढ़ के आए कि नहीं घर पे आप लोग? क्यों पढ़े हैं ना? हेडिंग डालेगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 डालेगा ये राज की परिभाषा। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 12 राज की परिभाषा। तो बंद कहाँ किए पंखे को भाई? क्यों गर्मी नहीं हो रही क्या आप लोगों को? कहाँ से गर्मी हो रही? पंखा भी चल रहा है। इसके तहत राज को परिभाषित किया गया है। के तहत राज को परिभाषित किया गया है। के तहत राज को परिभाषित किया गया है। के तहत राज को परिभाषित किया गया है। इस लाइन से लिखेगा राज्य से तात्पर्य, तात्पर्य ऐसे लिखेगा, राज्य से तात्पर्य निम्नलिखित संस्थाओं से है। राज्य से तात्पर्य निम्नलिखित संस्थाओं से है। राज्य से तात्पर्य लिखित संस्थाओं से। जैसे जैसे संसद, जैसे विधानमंडल, जैसे संसद, विधानमंडल, प्रधानमंत्री, जैसे संसद, विधानमंडल, प्रधानमंत्री, पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, केंद्रीय अधिकारी, नगर पालिका, केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय कर्मचारी, नगर पालिका, केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, राज्य के कर्मचारी, राज्य के अधिकारी, राज्य के कर्मचारी इत्यादि से है। राज्य के अधिकारी, राज्य के कर्मचारी से। अच्छा ये बताओ आप लोग का पेपर आईटीआई वाला कंप्लीट हुआ कि चल रहा है? अभी कंप्लीट हो गया? कब लास्ट पेपर था? कल था? मतलब कल के बाद अब कोई पेपर ऊपर नहीं है तुम लोग, है कि नहीं? अब सीधे दिवाली है, क्यों? चलो ठीक। अब नए बच्चे अब आना शुरू कर देंगे, क्यों? जो पुराने नहीं आ रहे, एडमिशन है 10-15 नहीं आ रहे, तो आना शुरू कर देंगे ना, क्यों? वो भी नहीं आएंगे सब, क्यों? कम से कम यहाँ पे 40-45 एडमिशन है, आने वाले 25-30 हैं, 10-15 नहीं आ रहे हैं, तो आप आना शुरू कर देंगे सब ना, क्यों नहीं आएंगे वो सब? अब तो पेपर ऊपर तो अब सब कंप्लीट हो गया, क्यों? 9 सितंबर लास्ट था, कोई पेपर नहीं है ना, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं होता ना इसमें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तब पेपर दिया ना, अभी बचा है, कंप्लीट हो गया, चलो तो ठीक। इत्यादि अभी निकालो 13 लिख लो, समझा दिया डालेगा आर्टिकल 13, ठीक है? मौलिक अधिकार से संगत तथा का 13 लिखेगा मौलिक अधिकार से आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार से अल्पीकरण करने वाली विधि। लिखेगा इसमें, लिखेगा 13 लिखेगा मौलिक अधिकार से संगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होता है समझाएंगे अभी, ठीक? लिखेगा इसके तहत राज्य के द्वारा, के तहत अंग्रेज के द्वारा, सॉरी इसके तहत अंग्रेज के द्वारा बनाए गए, के तहत अंग्रेज के द्वारा बनाए गए, अंग्रेज के द्वारा बनाए गए प्रविध विधि, ऐसे लिखेगा प्रविध विधि, लिखेगा प्रविध विधि, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेगा के तहत राज्य के द्वारा बनाए गए प्रविध विधि से, प्रविध विधि से मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो, के तहत अंग्रेज के द्वारा बनाए गए प्रविध विधि से मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो, प्रविध विधि से के तहत अंग्रेज के द्वारा बनाए गए प्रविध विधि से मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो, उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक, उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून, मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून, प्रविधि अधिकार उल्लंघन, उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या अवैध या समाप्त हो जाएगा। उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या अवैध या समाप्त हो जाएगा। उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या अवैध या समाप्त हो जाएगा। अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 13(2), लिखिएगा 13(2) में लिखिएगा संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून, संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून बनाते हैं तो, संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून बनाते हैं तो, संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून बनाते हैं तो, यदि 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 उस नियम कानून से, यदि नियम कानून से
मौलिक अधिकार का उल्लंघन यदि नियम कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक इस संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून बनाते हैं, यदि उस नियम कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या अवैध इनवैलिड या समाप्त हो जाएगा। शून्य या अवैध या समाप्त हो जाएगा। उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या अवैध या समाप्त हो जाएगा। चलिए दैट्स ऑल। आप समझ लीजिएगा तब समझिएगा। यानी हम लोग संविधान के अंतर्गत या समाप्त हो जाए। उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या अवैध या समाप्त हो जाए। चलिए दैट्स ऑल। आप समझ लीजिएगा तब समझिएगा। यानी हम लोग संविधान के अंतर्गत संविधान का पहला दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। संविधान का पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर, आर्टिकल 12 से 35 का नाम है मौलिक अधिकार। बाकी जो छोटे टॉपिक है जिनके टॉपिक आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी और बाकी नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। संविधान का तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ें जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम लोग जाना था अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकार किसे, मौलिक अधिकार मानवाधिकार विशेषताएं देखा था। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मौलिक अधिकार को हम लोग ट्रिक से देखा था, समस्त शोध संस्कृति अधिकार है, ट्रिक के माध्यम से जो 6 मौलिक अधिकार है उसको देखा था। बाकी चीज हम लोग अब आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल है जैसे 1 से 11 तक पढ़े, अब नेक्स्ट आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोग संविधान का आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। यानी राज्य है क्या उसके बारे में संविधान के आर्टिकल 12 में बताया था। तो यहाँ राज्य का मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से नहीं है। राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य क्या करेगा उसी के बारे में आप समझें। तो राज्य को डिफाइन करने वाले थे तो प्रोफेसर डायसी थे। प्रोफेसर डायसी ने राज्य की परिभाषा दी कि राज्य होता क्या। इन्होंने राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि राज्य जो है अमूर्त शब्द है। अमूर्त का मतलब ना हम देखें ना आप देखें। इन्होंने कहा कि राज्य का मतलब कि वह बॉडी, वह संस्था जिसके पास कुछ पावर अथॉरिटी हो वो अपने आप में राज्य है। यानी राज्य का मतलब होता है कि वह बॉडी या वह संस्था जिसके पास कुछ करने की पावर अथॉरिटी है वो अपने आप में राज्य है। हम और आप राज्य नहीं है। जिस दिन केंद्र के अधीन हो जाएंगे, राज्य के अधीन हो जाएंगे, कुछ सिस्टम अथॉरिटी रहेगी हमारे और आपके पास, तभी हम लोग राज्य के सदस्य रहेंगे। जैसे मान लीजिए ईएडी कोचिंग गेट के पास 2-4 बकरियां मिल जाए, हम और आप आएंगे तो अवॉइड कर देंगे। आते आते कहीं आप देखेंगे सीढ़ी पे उल्टी भी कर देंगे, रुमाल बंद करेंगे, क्लास में एंट्री कर जाएंगे, लेकिन हम और आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। वही नगर पालिका और नगर पंचायत को पता चलेगा तो उसको परवाह करेंगे, क्रियाक्रम करेंगे, क्योंकि वो राज्य के सदस्य हैं। तो राज्य का मतलब बता दिया कि वह बॉडी, वह संस्था जिसको कुछ करने का पावर अथॉरिटी होता है वो अपने आप में क्या दिया, राज्य है। जैसे केंद्रीय अधिकारी केंद्र के अधीन होते हैं, राज्य के अधिकारी राज्य के अधीन होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी केंद्र के अधीन, केंद्रीय कर्मचारी, संसद भी राज्य, विधानमंडल भी राज्य, प्रधानमंत्री भी राज्य। तो जो किसको सरकार के अधीन हो, कुछ करने का पावर अथॉरिटी वो अपने आप में राज्य है। आप देखेंगे यार, किसी देश और किसी राज्य के लिए, यानी 2 इंटरनेशनल रिलेशन के बीच को आप राज्य बोल सकते हो और देश बोल सकते हो। अगर हम जैसे अमेरिका को बोलना चाहें तो अमेरिका को राज्य बोल सकते हो, अमेरिका को देश बोल सकते हो। क्योंकि आप देखें किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जनसंख्या हुआ, सरकार हुआ, भौगोलिक क्षेत्र हुआ, और आप देखें संप्रभुता हुआ। कहने का सेंस है कि 2 इंटरनेशनल रिलेशन के बीच को आप राज्य बोल सकते हो, देश बोल सकते हो। और किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन आवश्यक है। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र और चौथा जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास जनसंख्या थी, सरकार भी था और भौगोलिक क्षेत्र था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इस संप्रभुता रानी विक्टोरिया के अंदर निवास करती थी। संप्रभुता हमें कब मिली, जब ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश भारत में 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश रहेंगे। यानी जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास कोई राज्य नहीं था। ब्रिटिश भारत में आप देखेंगे 18 जुलाई 1947 का अधिनियम पारित किया गया, इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश रहेंगे और देशी रियासत स्वतंत्र रहेंगे। उसी दिन भारत और पाकिस्तान को संप्रभुता मिली। तो संप्रभुता का मतलब होता है यार क्या है, संप्रभुता का मतलब था डिसीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता को हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है कि डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। अब देखिए संप्रभुता के 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक संप्रभुता होता है और एक बाह्य संप्रभुता होता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता के 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक संप्रभुता, एक बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने कंट्री के अंदर डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं, किसी को गुलाम नहीं है। जैसे आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन करना था, 500,000 करोड़ नोट बंद करना था, किसी देश से पूछने नहीं कहते, क्योंकि भारत एक आंतरिक रूप से संप्रभु है। यानी हम अपने कंट्री में डिसीजन ले सकते हैं, हम इंटरनल रूप से।
और बाह्य रूप का मतलब होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक डिसीजन ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिसीजन ले सकते हैं, अपने कंट्री के बाहर भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हमारे अंतर्गत वीर जवान मारे थे, अपने वीर जवानों को बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हमारे नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना तो उसमें किसी देश से पूछने गए थे, ना अमेरिका से, ना ब्रिटेन, ना रूस, ना फ्रांस से, क्योंकि अपने वीर जवानों को बदला लेने के लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके वीर जवानों को बदला लिया था। क्योंकि भारत आंतरिक रूप साथ साथ बाह्य रूप से संप्रभुति। कहने का सेंस यह है कि किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व होना आवश्यक है। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा भौगोलिक क्षेत्र और चौथा संप्रभुता। पूछा जाता है कि किसी देश और किसी राज्य के लिए मेन तत्व होना कौन सा आवश्यक है? संप्रभुता। निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता कितने प्रकार हैं? 2, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक क्षमता मतलब हम कंट्री के डिसीजन ले सकते हैं, बाह्य क्षमता मतलब कंट्री के बाहर डिसीजन ले सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे यार कि संविधान के किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? 12। किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक क्षेत्र और संप्रभुता। निर्णय लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता कितने प्रकार हैं? 2, आंतरिक और बाह्य। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। समझिएगा, आर्टिकल संविधान का 13(1). समझिएगा, आपके वनडे के एग्जाम जैसे आर्टिकल की बात करें तो 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है। आप देखिए 15(1), 15(2), 15(4) है। आपके स्टैंडर्ड एग्जाम में जैसे आप यूपीएसआई दरोगा दोगे, पास नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है, जाओ बुला के लाओ किसी को, जाओ कोई चला जाओ, अब जेबे नहीं करोगे, आवाज नहीं आ रही, अब जाओ जी तुम अगला चले जाओ। तो गधे हो क्यों? आवाज भी नहीं आ रही, बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, लेकिन जाओगे नहीं तुम, गजब मान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे डियर, संविधान का आर्टिकल 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है कि नहीं? तो जैसे स्टैंडर्ड एग्जाम दोगे, पीसीएस का दोगे, यूपीएसआई अगर दोगे, स्टैंडर्ड एग्जाम में देखो सब क्लॉज पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 15(1)(3) हुआ है कि नहीं? तो 15(3) हुआ स्टैंडर्ड एग्जाम जब आप दोगे तो उसमें क्या नहीं पूछे जाते हैं। आपके वनडे एग्जाम में 15(1) ही पूछा जाता है, चाहे 15(1) का है चाहे आर्टिकल 15 का है, दोनों का सेंस क्या है? एक ही है। बात क्लियर नहीं? संविधान का आर्टिकल 15(1) का है चाहे 15 का है, जब सब क्लॉज दोगे 15(3) दोगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, मान लो अगर एग्जाम में अगर अच्छा बन जाए, स्टैंडर्ड बन जाए तो क्या करो, है कि नहीं? इसलिए सब चीजें हम लोग कहते तरीके से पढ़ते चलेंगे, सब चीजें क्लियर करेंगे, है कि नहीं? बात समझ में आई? बोलो क्लियर हो कि नहीं? बच्चे बता रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रहा, साफ स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो देखिए क्या समस्या बताइएगा। आवाज सही आ रही है? अब नहीं बोलोगे, क्लास सब चले जाएगी तब बोलोगे। सही आ रही आवाज? नहीं आ रही? कोई मानसिकता एकदम गधों वाली हो गई है कि नहीं? लोग को सुनाई दे रहा है? चलो गधा बोले तो समझ में आ रहा है। चलो अब सही हो गया ना? क्यों? चलो मतलब फालतू तुम लोग डिस्टर्ब करोगे, पढ़ोगे नहीं। अभी लिखे हो आप 15-20 मिनट तो आवाज सही आ रही थी, अब लेक्चर देने लगे तो आवाजें सही नहीं आ रही। अभी खड़ा करा के पूछेंगे तब क्लियर हो जाएगा आवाज, है कि नहीं? तो अजीब नोटेंगे तुम लोग। चलो अब समझो यार, आर्टिकल 13(1), संविधान का आर्टिकल 13(1). 13(1) में कहा गया यार, मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से असंगत तथा का अल्पीकरण करने वाली विधियां वाली। 13(1) में कहा गया कि मौलिक अधिकार से असंगत का अल्पीकरण करने वाली विधियां, है कि नहीं? 13(2) में मैंने आपको लिखवाया डियर, इसके तहत संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून बनाते हैं, यदि उस नियम कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उल्लंघन की मात्रा तो वह कानून शून्य या समाप्त हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 से 35 तक बना रहेगा। बात समझ में आई? इसका हर वर्ड का मतलब समझेगा। आपको सब क्लास में पढ़ा रहा हूं, बस आपको 13(1) हमने कहा कि चाहे आप आर्टिकल 13 कहिए चाहे 13(1) कहिए, दोनों का सेंस एक ही है। बात समझ में कि नहीं? 13(1) ही ध्यान देना, लेकिन सब क्लास पढ़ते रहेंगे तो इसके बारे में सब चीजें बहुत डिटेल पता चल जाएगी और कभी ये चीजें भूलेंगे नहीं। अब 13(1) का आर्टिकल देखिएगा क्या कहता है कि मौलिक अधिकार से असंगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मौलिक अधिकार मैंने बताया कि जो अधिकार संविधान और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए। मैंने मौलिक अधिकार का मतलब बताया था कि जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार से असंगत, असंगत का मतलब मिलान करना, यानी मौलिक अधिकार से कोई भी ऐसा नियम कानून बनता है जो असंगत हो, तथा उसका यानी उस नियम कानून को अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब कम करना, यानी कम करने वाली विधि, यानी उस नियम कानून को हम फाइनली क्या कर देंगे? कम कर देंगे, जड़ से हटा देंगे, है कि नहीं? आर्टिकल 13(2) में कहा गया संसद, मैंने आपको बताया केंद्र नियम कानून संसद बनाती है और राज्य नियम कानून कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। 13(2) में कहा गया संसद या विधानमंडल यदि कोई नियम कानून बनाते हैं, यदि उस नियम कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जितना उल्लंघन करेगा संसद और विधानमंडल के बनाए गए नियम कानून को, हम उसको जड़ से समाप्त कर देंगे, लेकिन संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक बना रहेगा। ये 13(1) 13(2) का समझ में नहीं आएगा, डायग्राम के द्वारा समझो तब समझ में। जैसे डायग्राम के द्वारा समझो, जैसे मान लो ये ब्रिज का पेड़ है, ड्राइंग तो आती नहीं उतनी अच्छी, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही लेते हैं। मान लो ड्राइंग का पेड़ मतलब ब्रिज का पेड़ है, मान लो ब्रिज का पेड़ है, मान लीजिए सपोज दैट इधर मान लीजिए सूरज भगवान है, सनलाइट यानी सन भगवान है, सूरज भगवान। ये मान लीजिए खेत है यानी फसल है, खेत है कि नहीं? ये फसल है, खेत है किसान का।
तो भाई किसान को खेत के लिए, उपजाऊ के लिए, हरियाली के लिए भाई टाइम से पानी चाहिए, टाइम से पोटास यूरिया चाहिए, तभी जाके वो खेत संपन्न हो पाएगा, है कि नहीं? ये ब्रिज का पेड़ है और आप देखेंगे यार ब्रिज का पेड़ 13:1 और 13:2 को फॉलो कर रहा है। और सूर्य की रोशनी आप देखेंगे जो पड़ रही है तो ये डायरेक्ट 13:1 या 13:2 यानी ब्रिज पे पड़ रही है, लेकिन 13:1 का सेंस क्या कहता है, इस चीज को समझेगा। 13:1 का ये सेंस कहता है कि मौलिक अधिकार से असंगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी अंग्रेज के द्वारा बनाई गई प्रविध विधि। प्रविध विधि का मतलब होता है यार, इसको समझेगा, वर्ड आपने लिखा है प्रविध विधि। प्रविध विधि का मतलब होता है कि जो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम कानून है उसी को प्रविध विधि कहते हैं। जैसे अंग्रेज का बहुत से नियम कानून था, आईपीसी था, सीआरपीसी था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, लेकिन ये सब अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम कानून थे। तो 13:1 कहता है कि अंग्रेज के द्वारा बनाए गए प्रविध विधि से अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है, यानी संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक किसी भी आर्टिकल को उल्लंघन हो, चाहे आर्टिकल 13 का हो, चाहे आर्टिकल 14 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 16 का, चाहे 20 का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे किसी भी का उल्लंघन हो, 13:1 कहता है कि अंग्रेज के द्वारा बनाए गए प्रविध विधि, अंग्रेज के द्वारा जो बनाए गए प्रविध विधि है, आईपीसी था, सीआरपीसी था, 1773 का रेगुलेटिंग था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का था, ये सब अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम कानून था। तो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम कानून से अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है, जितना उल्लंघन करेगा उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून शून्य या समाप्त हो जाएगा, लेकिन संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक बना रहेगा। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक हमेशा बना रहेगा। यही संविधान का आर्टिकल 13:1 कहता है। 13:2 क्या कहता है यार? 13:2 कहता है यार कि संसद या विधानमंडल, भाई आपको पता है कि केंद्र नियम कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और राज्य नियम कानून कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। तो केंद्र नियम कानून बनाए गए संसद से, राज्य नियम कानून बनाए गए विधानमंडल से अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक किसी भी आर्टिकल को उल्लंघन होता है, तो संसद के बनाए गए नियम कानून को और विधानमंडल के बनाए गए नियम कानून को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन आर्टिकल 12 से 35 तक हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा। तो जैसे आप देखेंगे यार 13:1 एक ब्रिज का पेड़ है, इसको सनलाइट डायरेक्ट ब्रिज पड़ रही है और कहने की खेत को कहीं की आप देखेंगे कैप्चर करने के लिए बेहतर तरीके से ये संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, इसको कहने की सूरज की आवश्यकता है, लेकिन 13:1 और 13:2 ब्रिज के पेड़ को रोक दे रहा है। और 13:2 पढ़े आपकी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकार से अगर उल्लंघन होता है, 13:1 को हम जड़ से क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और 13:2 कहता है कि संसद विधानमंडल कोई नियम कानून बनाती है, यदि उस नियम कानून के बनाए गए नियम कानून से अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो संसद और विधानमंडल के बनाए गए नियम कानून को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो 13:1 को आप अप्लाई करिए कि मौलिक अधिकार से असंगत उसका अल्पीकरण, यानी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम कानून से अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। हमने समाप्त कर दिया। 13:2 कहता है संसद या विधानमंडल अगर कोई नियम कानून बनाता है तो संसद के बनाए गए नियम कानून को, विधानमंडल के बनाए गए नियम कानून को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, है कि नहीं? और हमारा आर्टिकल 12 से 35 बना रहेगा। और जैसे हमने नियम कानून को समाप्त किया 13:1 और 13:2 को अप्लाई किया, इस सूर्य की रोशनी डायरेक्ट क्या पड़ने लगी? फसल पड़ने लगी। डायरेक्ट सनलाइट कहां पड़ने लगी? फसल पे। और फसल हमारा क्या हो गया? उपजाऊ गया, यानी हरियाली हो गया। ये 13:1 यही कहता कि अंग्रेज के द्वारा बनाए गए नियम कानून से अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो जितना उल्लंघन करेगा उस नियम कानून को हम जड़ से क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। 13:2 ये कहता है संसद या विधानमंडल अगर कोई नियम कानून बनाते हैं, यदि उस नियम कानून से मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो जितना उल्लंघन करेगा उस नियम कानून को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, लेकिन संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक क्या रहेगा? बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं संविधान के आर्टिकल 13 और 13:2 के तहत मौलिक अधिकार सशक्त मजबूत करने की बात की गई। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार से जो टकराएगा छूट चूर हो जाएगा, लेकिन संविधान का आर्टिकल 12 से 35 तक हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा, है कि नहीं? तो 13:1 समझ में आया आर्टिकल? तो आपको बस ध्यान देना है, कोई पूछे किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार से संगत उसका अल्पीकरण करने वाली विधि की बात की, क्या बताओगे? 13:1 के तहत। चाहे 13 कहें चाहे 13:1 कहें, दोनों का सेंस क्या है? एक ही है। तो प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई, क्या बताओगे? 12। किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक और संपूर्णता। कोई पूछे किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार से संगत उसका अल्पीकरण? 13:1 के तहत। क्लियर नहीं? चलो एक प्रश्न लिख लो, इसका आगे कंटिन्यू। अच्छा प्रश्न तो कराए होंगे प्रस्तावना में ना, किसी देश और किसी राज्य के लिए 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, सरकार, भौगोलिक कराए होंगे प्रस्तावना में, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, समानता का अधिकार, 14 से 18। पहला राइट्स डालो हेडिंग, पहला हेडिंग डालेंगे समानता का अधिकार। देखिएगा समानता का अधिकार 14 से 18 तक। पहला आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया 14 से 18, समानता का अधिकार। लिखिएगा आर्टिकल 14, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 14। डालिएगा विधि के समानता। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। हो गया? चलिए लिखिएगा इसके तर राज्य किसी व्यक्ति को, हाँ लिखिए इसके तर राज्य किसी व्यक्ति को, के तर राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा, के तर राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा, के तर राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण से, के तर राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण से, तथा विधि के समान संरक्षण से, तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा,
इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समानता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। अब हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा विधि का शासन, लिखेगा नोट में, नोट में लिखेगा विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 14, अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ, आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ, आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया। हो गया। अगला पॉइंट लिखेगा सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने यानी न्यायपालिका ने अपने एक डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि यानी निर्णय में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि आर्टिकल 14, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा है। हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, यहां पर लिखें प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस को शामिल किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 361, 368, आर्टिकल 361 के तहत, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। यहां पर लिखेंगे आर्टिकल 14 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखेगा, उसी में लिखेगा यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान, तुम लिखिएगा अगली लाइन से, प्रदान किया गया है यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान यदि कोई अपराध करते हैं तो, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान यदि कोई अपराध करते हैं तो, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान यदि कोई अपराध करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान यदि कोई अपराध करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। क्योंकि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, अपराध करते हैं तो गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण मतलब छूट, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है, अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है। दैट्स ऑल। समझेगा डियर। हम लोग पढ़ेंगे डियर पहला अधिकार। मैंने आपको बताया डियर कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, प्रेजेंट टाइम कितने अधिकार हैं? 6। ये सब 6 मौलिक अधिकार आप पढ़ लेंगे मूल संविधान में, तब जाके मौलिक अधिकार चैप्टर समाप्त होगा। लगभग 6 मौलिक अधिकार पढ़ाने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा डियर। 1 हफ्ते बाद जाके आपका 6 मौलिक अधिकार कंप्लीट होगा डियर। ठीक, चलिए समझेगा। तो पहला अधिकार हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर, जिसका नाम है समानता का अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। आर्टिकल
14 से लेकर 18 तक। यानी पहला प्रश्न ही बनता है कि समानता का अधिकार का आर्टिकल कहां कहां से बीच, क्या बताओगे? 14 से 18। और समानता का अधिकार में पूछा जाता है कुल कितने अनुच्छेद, क्या बताओगे? 5। कल बताया था ना कितने अनुच्छेद है? 5। 5 जैसे 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, यानी कुल कितने अनुच्छेद है? 5। समानता का अधिकार 14 से 18 है और समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद। समानता का अधिकार का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ राइट्स, कैसे समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, कैसे समानता होनी चाहिए हमारे और आपके बीच, उसी के बारे में आप समानता का अधिकार 14 से 18 पढ़ोगे। जैसे संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समय समानता। तो विधि का मतलब होता है कानून डियर, जैसे लॉ कहते हैं। तो मतलब सामने, समानता मतलब इक्वलिटी। तो हम कह सकते हैं डियर कि कानून के समक्ष सब लोग इक्वल समान है, कानून की देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कानून के सामने जो आप सिद्ध कर दोगे वही नहीं माना जाएगा, सही को सही, गलत गलत तो आप सिद्ध कर दोगे वही नहीं माना जाएगा। तो कानून के देवी होते हैं, उनके हाथ में कालिका पटका, दोनों हाथों में तारुजा लिया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कानून के देवी यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो कहते हैं कानून के देवी अंधे होते हैं, उनके आंख में कालिका पटका, नहीं, कानून के देवी के आंख की कालिका पटका इसलिए बनाता है कि उनके घर परिजन चाहे कोई बाहर का भी हत्या मर्डर कोई अपराध करते हैं, सबके इक्वलिटी समानता दे। और हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में भी कहा गया है विधि के समय समानता, नहीं, भारत में कानून का शासन है, कानून सबके इक्वल समान है, कानून के देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और हमारे संविधान के आर्टिकल 14 को सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने मूल ढांचा घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका आर्टिकल 14 का मूल ढांचा इसलिए घोषित किया क्योंकि इसमें चेंज बदलाव नहीं कर सकते आप। यानी संविधान का आर्टिकल 14 में और मॉडिफाई कर सकते हैं आप, बेहतर और कर सकते हैं, लेकिन संविधान में से आर्टिकल 14 हटा नहीं सकते क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14 सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका ने मूल ढांचा घोषित किया। अब देखिए आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया। हमें तो प्राप्त है, लेकिन कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है अन्य देश का तो उसको आर्टिकल 14 प्राप्त होगा। यानी कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक प्राप्त है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक प्राप्त है। जब मौलिक अधिकार हम आपको चैप्टर पढ़ा लेंगे तब इसके बारे में कहीं बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया। तो संविधान का आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ आप देखिए विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया। आर्टिकल 14 को सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने मूल ढांचा घोषित किया। आप देखिए यार हमारे आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और विधि का समान संरक्षण आप देखेंगे डियर अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो विधि का शासन है डियर वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी विधि का शासन का मतलब होता है कि भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए समान है, कानून की देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो कानून की देवी होती है, मैंने बताया उनके आंख पे कालिका बटा रहता है और कानून के सामने जो सिद्ध कर दोगे वही नहीं माना जाता है। और विधि का जो शासन है हमारे देश में वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो पूछा जाता है कि विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया, क्या बताओगे? ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन विधि का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया। तो विधि मतलब कानून यानी समान इक्वल संरक्षण छूट, यानी कानून की देवी उन्हीं को छोड़ दे सकती है जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं, जिनके पास चलने के पैर नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं, उनके लिए समान कानून संरक्षण देश में दे सकती है। और जो विधि का समान संरक्षण होता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। पूछा जाता है कि विधि का शासन किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब देखिए यार हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया। आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया। पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया? क्या बताओगे? आर्टिकल 14। यानी आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया। जैसे कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वैसे संविधान का आर्टिकल 14 किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आज देखोगे जो रूम की टेंपरेचर गर्मी है, इस रूम में हमें जितनी महसूस हो रही है आपको मरे, क्योंकि कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बारिश होगी हमारे घर पे, बारिश जितनी होगी उतनी यहाँ पे भी होती, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वैसे संविधान का आर्टिकल 14 के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया और आर्टिकल 14 के भी तहत विधि के शासन की बात की गई। तो आर्टिकल 14 में प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया, नेचुरल जस्टिस को शामिल किया गया, जिसमें कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत यानी कि प्राकृतिक न्याय को शामिल किया? क्या बताओगे? आर्टिकल 14। अब देखिए संविधान के आर्टिकल 14 में आर्टिकल 361 अपवाद डियर। आप देखो डियर हर आर्टिकल में अपवाद पढ़ोगे डियर आप, यानी कि आप हर यानी कि अंतर्गत आर्टिकल में आप अपवाद पढ़ोगे। पहला तो आर्टिकल 314 कहता है विधि के समय समानता, भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए इक्वल समान है, कानून की देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वहीं संविधान का आर्टिकल 361 इसमें राष्ट्रीय और राज्यपाल के विशेषाधिकार के बारे में कहता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रीय और राज्यपाल अगर पद के रूप में है, अगर कोई छोटा अपराध करे, कोई भी अपराध करते हैं तो जब तक कार्यकाल के रूप में रहेंगे उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अब सोचिए पहला आर्टिकल 14 तो कहता है कि भारत में कानून का शासन है, कानून सबके लिए समान है, कानून की देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वहीं संविधान का आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रीय और राज्यपाल अगर पद के रूप में अगर हत्या मर्डर करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी कार्यकाल के रूप में इन्हीं का कार्यकाल चल रहा है, और मान लीजिए कोई अपराध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मर्डर करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं,
तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जैसे इनका कार्यकाल समाप्त होगा तुरंत भारत सरकार इनको एक्शन लेके इनके केस को दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी कर देगा। लेकिन इसलिए नहीं गिरफ्तारी की जाती क्योंकि सर्वोच्च अगर देश का पद माना जाता है, राष्ट्रपति माना जाता है और राज का माना जाता है, राज्यपाल का माना जाता है, तो इनकी पद की गरिमा बनाने के लिए इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष संरक्षण के बारे में बात की गई? क्या बताओगे? 361। तो प्रश्न क्या क्या बनेगा इसके अंतर्गत? प्रश्न बनेगा कि समानता का अधिकार कहां कहां से बीच है? 14 से 18। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5। पूछा जाएगा किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई? 14 में। विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। किस आर्टिकल के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया? आर्टिकल 14। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया? 361 के तहत। प्रश्न बनेगा डियर, संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है? 12। किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार से असंगत उसका विकरण करने दिया? 13। और किस आर्टिकल में विधि के समय समानता की बात की गई? 14। और विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका। किस आर्टिकल के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया? 361। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया? 361 का। 3 आर्टिकल हम लोगों ने 1 घंटा पढ़ा और पूरा विधिवत तरीके से इसका अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखा 12, 13, 14। तो 3 आर्टिकल याद कर लिया होगा आप लोग? बोलो भैया, चलो बताओ किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है? किस आर्टिकल मौलिक अधिकार से असंगत उसका विकरण करने दिया? विधि का समय समानता किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? विधि का शासन कहां से लिया गया? विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया? किस आर्टिकल के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल किया गया? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किया गया? 361 में। तो हम लोग आर्टिकल 15 आएंगे तो कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया, बाकी नेक्स्ट कभी क्लास रहेगी।